जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम पुरी की रसोई अत्यंत अद्भुत है। 172 साल पुराने इस मंदिर के 1 एकड़ में फैली 32 कमरों वाली इस विशाल रसोई 150 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल में लाए जाते हैं और लगभग 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। ये सारा प्रसाद मिट्टी की जिन 700 हंडियों में पकाया जाता है, उन्हें अटका कहते हैं। लगभग 200 सेवक सब्जियों, फलों, नारियल इत्यादि को काटते हैं, मसालों को पीसते हैं। मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है, उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में ही होता है। यह रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है। यह मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भोग पूरी तरह शाकाहारी होता है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के स्थान पर अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। जो भी व्यंजन यहाँ तैयार किए जाते हैं, उनके जगन्नाथ बल्लभ, लाड़ू, माथपुली जैसे कई अन्य नाम रखे जाते हैं। भोग में प्याज व लहसुन का प्रयोग निषिद्ध है। यहाँ रसोई के पास ही 2 कुएं हैं, जिन्हें गंगा व यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। इस रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता है। दाल, चावल, सब्जी, मीठी पूड़ी, खाजा, लड्डू, पेड़े, बूंदी, चिवड़ा, नारियल, घी, माखन, मिश्री आदि से महाप्रसाद बनता है। रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है। रोज कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने पर इस रसोई का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। क्या आप जानते हैं 8 लाख लड्डू एक साथ बनाए गए थे, जिसके कारण रसोई का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। रसोई में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान है। रसोई में एक के ऊपर एक 7 कलशों में चावल पकाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं। सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा भोजन पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। प्रतिदिन नए बर्तन में ही भोग बनाने के काम आते हैं। सबसे ऊपर रखे बर्तन में रखा भोजन सबसे पहले पक जाता है और नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। प्रतिदिन नए बर्तन ही प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के पश्चात भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद, जिसे अब्धा कहा जाता है, निवेदित करने के बाद माता विमला को निवेदित किया जाता है। तब वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के दिन 1,14,000 लोग रसोई कार्यक्रम में तथा अन्य व्यवस्था में लगे होते हैं, जबकि 6,000 पुजारी पूजा विधि में कार्यरत होते हैं। ओडिशा में 10 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग उत्साहपूर्वक उमड़ पड़ते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग एक साथ भोजन करते हैं। जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ।